हमें बोलने वाले लोग चाहिए संसद में जो जातिवाद, मनुवाद और संवैधानिक अधिकारों के लिए बोले। रामविलास जी के भाषण सुनिए, आप पुराने, लालू जी का भाषण सुनिए, मायावती जी का भाषण सुनिए, मान्यवर साहब का भाषण सुनिए। आज संसद में 10 साल से कोई संवैधानिक अधिकार के लिए बोल रहा है, चाहे वो जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो। जब ये लोग जो संवैधानिक पद पर हैं वो ईमानदार नहीं है दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सारे फैसले आते हैं SC ST OBC के खिलाफ। जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ईमानदार नहीं, तो नेता तो सबसे ज्यादा दल बदलू होते हैं। उसको टिकट दे रहे हैं कि आप वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा, अरे वो मजबूरी तक आपके साथ रहता है, जिस दिन आपको मौका मिलेगा गर्दन पकड़ता है, और होता रहा है। जाति के नाम पर वोट ही नहीं मांगना है, जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है, जमात के नाम पर वोट देना है, यही मैं कह रहा हूं कि बहुजन के नाम पर वोट करना है। तो जाति के नाम पर आप वोट करेंगे तो आपका शोषण होगा, आपको जमात बदलना होगा, बहुजन बदलना होगा। जो सड़कों पर लड़ेगा वो संसद भी जाएगा, और जो सड़कों पर लड़के संसद जाएगा वो संसद में आवाज उठाएगा। आप देखिए ना बहुजन समाज का भला किन लोगों ने किया है। हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे लगातार कि बहुजन नेता एकजुट हो, ये नहीं हो रहे हैं, तो बहुजन समाज एकजुट हो जाए। ना होता, इस देश में जातिवाद अब वही झेलेगा जो सिस्टम में जाएगा। आप मजदूर बने रहिए, बहुत अच्छा है। मेरे साथ जो शख्स हैं उनका परिचय कराने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। शंभू कुमार सिंह, सभी लोग जानते होंगे कि बहुजन मीडिया की शुरुआत किस तरीके से की जाए और किस तरीके से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, कि उसके बाद तमाम सारे चैनल्स आए और लोगों को लगा कि ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन आज उनका इंटरव्यू करने की एक खास वजह है, क्योंकि नए रूप में अब आपको दिखने जा रहे हैं। बिहार में एक सीट है वैशाली, वहाँ से आपको लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नजर आएंगे। क्या वजह है? पत्रकारिता अच्छा खासा आपका काम है, लोग अच्छे से जानते हैं, पत्रकारिता भी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे थे, तमाम लोग आपसे सीख भी रहे थे। क्या वजह है कि आपको लगा कि राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, पत्रकारिता छोड़ नहीं रहा हूँ, एक और जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। और जिम्मेदारी में इसलिए नहीं कि मुझे MP MLA बनना है, जिम्मेदारी इसलिए कि जैसे पहले मैं जब पत्रकारिता में आया तो हमने भी टीवी में नौकरी की, आपने भी की। टीवी 1000 करोड़ रुपया चाहिए कम से कम टीवी चलाने के लिए, उसके बाद हर महीने 100 करोड़ रुपया चाहिए, मतलब 1200 करोड़ रुपया सालाना खर्चा चाहिए, तब टीवी अखबार चलता है। जिस समाज के पास बिजनेस है, मीडिया है, उसी का चलता है, और जिसके पास मीडिया है उसी की सत्ता है। आज बीजेपी किसके दम पर चुनाव लड़ रही है? सत्ता के, मीडिया के दम पर। मीडिया 2 मिनट में चाहे तो बीजेपी का पूरा धाराशायी हो जाएगा अगर सच दिखा दे तो बहुजन समाज के पास मीडिया नहीं था। बाबा साहेब ने 4 अखबार शुरू किए, तमाम बहुजन महापुरुषों ने कोशिश की, लेकिन चूंकि अपने समाज में बिजनेस नहीं था तो हम लोग चला नहीं पाए। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर आया, हम लोग टीवी में थे, हम लोगों ने इसको कोशिश की। आज 1000 से ज़्यादा बहुजन पत्रकार हैं जो बहुजन समाज के हक हित के लिए बात कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, और अब खबरें पहुंच रही है। पहले रोज रोहित वेमुला होता था किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हमें पता नहीं चलता था क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं था। पहले रोज पायल तडवी, पहले रोज हाथरस होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन आज पता चल रहा है, आवाज़ उठ रही है। आज IIT, IIM, एक एक बात पर अब मनुवादियों की चूल्हे हिली हुई हैं। आज बहुजन समाज का नेता, बहुजन समाज ग्लोबली यूनाइट है सोशल मीडिया की वजह से। उसमें भी हम लोगों ने एक ट्रेंड सेट किया और हमने कहा कि नहीं, आप कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग कर दिया, हमने किया। अब क्या हुआ, राजनीति का भी इसी तरह से हो गया है। राजनीति का अपराधीकरण नहीं, पैसाकरण कर दिया गया। आज सबसे ज़्यादा सड़कों पर बहुजन समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। रतनलाल को जेल में डाला गया, मेरे ऊपर FIR है, 100 से ज़्यादा इनकम टैक्स के नोटिस आते रहते हैं। गाली गलौज, धमकी, मार देंगे, काट देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोल रहे हैं। 100 में 90 हमारी आबादी है, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। तो ये दिमाग में जो बैठ गया है ना कि बिना पैसा के राजनीति नहीं होगी, इस परसेप्शन को तोड़ना है। एक दूसरा, लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु हो, रतनलाल हो, चाहे रोहित वेमुला की माँ हो, चाहे वो तमाम लोग, मिरान हैदर हो, उमर खालिद हो, जो जेल में है इस सरकार से सवाल पूछने पर, उन सबको हौसला मिले और बहुजन समाज को हौसला मिले, युवाओं को, कि अगर हम समाज के लिए लड़ रहे हैं तो हम नौकरी ही नहीं गंवाएंगे, हमें समाज कुछ देगा भी। तो मैं चाहता हूं कि इस देश के संसद में आज रामविलास पासवान नहीं है, लालू यादव नहीं है, आज नीतीश कुमार भी नहीं है, मायावती जी भी नहीं है, मान्यवर साहब नहीं रहे, कोई है बोलने वाला।
हमें बोलने वाले लोग चाहिए संसद में जो जातिवाद, मनुवाद और संवैधानिक अधिकारों के लिए बोले। रामविलास जी के भाषण सुनिए आप पुराने, लालू जी का भाषण सुनिए, मायावती जी का भाषण सुनिए, मान्यवर साहब का भाषण सुनिए। आज संसद में 10 साल से कोई संवैधानिक अधिकार के लिए बोल रहा है? जैसे जब आपका नाम सामने आया सोशल मीडिया पे चर्चा, तो ये कंप्लीट नहीं, तो यही परसेप्शन तोड़ना चाहता हूं मैं। और खासकर वैशाली मेरा गृह जिला, और वहां की विडंबना ये है, मैंने फैसला भी इसलिए किया कि वहां 75 साल से बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक चुनाव ही नहीं जीत पाया है। मतलब लोकसभा ही नहीं पहुंचा कोई? नहीं, 75 साल से वैशाली सीट से नहीं पहुंचा है। इस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं? हाँ, इस भ्रम को भी तोड़ नहीं, वहां की पब्लिक तोड़ना चाहती है। वो मैंने वहां से लोगों से बात की, वो कहते हैं मैं तैयार हूं इस काम के लिए और मुझे नहीं देना है वोट, मैं स्लीपर सेल को वोट नहीं दूंगा। जो वहाँ कैंडिडेट हैं अभी, एक जो एनडीए के जिसको चिराग जी ने टिकट दिया है, अब तो मैं पासवान जी की पार्टी भी नहीं कहता हूँ, एनडीए हो गया वो। उस कैंडिडेट ने उनका घर तोड़ा था, वो बीजेपी के साथ बैटिंग कर रही थी, रामविलास जी का सामान फेंक दिया गया और वो फिर उनको टिकट मिला है। लालू जी के पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार दिख रहे हैं, संभावित वो कह रहे थे, उन्होंने जाति सूचक शब्द बोला है। बोला। तो अब तो मैंने ऐलान कर दिया और समाज को पता कि पहले कौन बोल रहा है। तो बिना किसी पार्टी के निर्दलीय आप मैदान में होंगे, तो क्या निर्दलीय लोगों का समर्थन इतना मिल पाएगा? देखिए, ये भी एक परसेप्शन। तो पहले बाबा साहब कैसे चुनाव जीत के आए हैं? मैं बाबा साहब के उदाहरण इसलिए देता हूं कि हम उनके रास्ते पर चलते हैं। ये निर्दलीय हो या पार्टी से हो, आज के डेट में बहुजन, आप बीजेपी 15% मुसलमानों को बाइकआउट करके चुनाव लड़ती है ना, और जीत रही है ना। क्या बहुजन दल 15% सवर्ण समाज का टिकट काट के चुनाव नहीं जीत सकते हैं? और क्यों कटना चाहिए टिकट? आरजेडी के साथ क्या होता है? ये स्लीपर, अरे कांग्रेस के नहीं हुए ये, आज कांग्रेस के कौन लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? कौन है स्लीपर सेल इस देश में? इस देश में जब मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, तमाम इंस्टीट्यूशन, चुनाव आयोग कब ईमानदार होता है? जब मायावती को चुनाव हराना हो, अखिलेश यादव को चुनाव। आपका गंभीर चैनल है इसलिए सब बात कह रहा हूं। इस देश में चुनाव आयोग ने कब सख्ती दिखाई? जब लालू यादव को चुनाव हराना था, मायावती जी को चुनाव हराना था, अखिलेश यादव को चुनाव हराना था। उनकी जाति क्या थी? टीएन सेशन की क्या जाति है? उनको ईमानदार कहा गया। इस देश में तमाम संस्थाएं जहां सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चुनाव आयोग हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जब ये लोग जो संवैधानिक पद पर हैं वो ईमानदार नहीं है दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सारे फैसले आते हैं SC ST OBC के खिलाफ। SC ST एक्ट के खिलाफ कहां से फैसला आया? OBC रिजर्वेशन पर कहां रोक लगती है? जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग ईमानदार नहीं, तो नेता तो सबसे ज्यादा दल बदलू होते हैं। जो समाज हमें चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, उसको टिकट दे रहे हैं कि आप वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा। अरे वो मजबूरी तक आपके साथ रहता है, जिस दिन आपको मौका मिलेगा गर्दन पकड़ता है, और होता रहा है। जब पिछड़े दलित समाज के तमाम सारे नेता सो कॉल्ड जो राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक सर्व समाज की बात ना करो, इनको साथ में ना लेके चलो, हम जीत ही नहीं सकते। मतलब एक परसेप्शन बनाए हुए हैं। अरे तो बीजेपी ने करके दिखा दिया ना भाई। और मैं देखिए, हमारे बहुजन समाज के नेता सो कॉल्ड नहीं है, वो सचमुच नेता हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक राजनीति में किसी पार्टी से आया, उसको बहुत संघर्ष है भाई। सुशील मोदी OBC समाज से आते हैं, बिहार से, कैंसर सफरर है, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मनोहर पर्रिकर नाक में पाइप लगा के संसद में आते थे और मुख्यमंत्री बने हुए थे। बैकवर्ड दलित, पिछड़ा, किसी पार्टी में उसकी यही नियति है। सब पहले कांग्रेस अपने एक दोबारा रिपीट नहीं करती थी, बीजेपी भी आज वही कर रही है। क्या हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के साथ? क्या हुआ अजय निषाद के साथ मुजफ्फरपुर में? लेकिन ये लोग दगा देने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। ये बात है। उसी वैशाली में कृष्णैया हत्याकांड हुआ है। नहीं तो आप एकदम पाला खींच के लड़ाई लड़ेंगे वैशाली में? बिल्कुल, मेरी लड़ाई यही है। बहुजन, वैशाली मांगे बहुजन, न धनबल न बाहुबल। बिल्कुल क्लियर कट हूं भाई। वैशाली मांगे बहुजन। जो समाज हमको मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लाइन क्लियर है कि इस देश में 90% आबादी वाला आदमी संसद ही नहीं जा रहा है पैसे की वजह से। क्योंकि आपके इस देश में तो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब पर 15% लोगों का कब्जा है। धीरे धीरे भागीदारी बढ़ रही है।
डेमोक्रेसी में SC/ST रिजर्व सीट से आगे नहीं लड़ रहा है। OBC SC/ST मिलाकर 50% आंकड़ा हुआ है। आज के डेट में टिकट जो है 50% पहुंचा है, वहां भी 15% को 50% टिकट मिल रहा है। तो मुद्दा यही है, क्या ये गलत मुद्दा है? क्या इस देश में सभी जाति, सभी समाज, सभी धर्म को बराबर का भागीदारी नहीं मिलना चाहिए? बस मेरा इतना सा मुद्दा है। तो एकदम पत्रकारिता से बिल्कुल अलग नहीं है मेरी राजनीति। और मैं पत्रकारिता कौन कह रहा है बंद कर रहा हूं, और तेजी से काम करूंगा। अच्छा, जैसे ही आपका नाम सामने आया तो लोग जानते हैं कि हमारा आपका अच्छा संबंध है और ये सारी चीज़ें, तो लोग बोले कि नीरज भाई, ये परसेप्शन नहीं बनता है कि जो भी चर्चित चेहरा हो जाता है वो राजनीति करना चाहता है। तो मैंने कहा आपसे मिलूंगा तो ज़रूर पूछूंगा इसको। हाँ, उनका तो जज जो सिटिंग जज होता है पश्चिम बंगाल में, ब्राह्मण समाज का है, वो सीधे राजनीति में जाता है। सवाल जो इन्होंने पूछा, उनसे पूछे कि तुम किसको वोट दोगे, पार्टी सेवक को कि समाज सेवक को? पहली प्राथमिकता की पार्टी की सेवा करना। और समय आज बीजेपी जीत रही है क्योंकि वो समाज में वैसे लोगों को चुनाव लड़ा रही है। पीटी उषा क्या थी, क्यों संसद भेजा बीजेपी ने? कांग्रेस गलती करती थी कि वो सचिन को भेजती थी, रेखा को भेजती थी। बीजेपी क्या कर रही है? दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के ऐसे नाम को भेज रही है, बिल्कुल, और परसेप्शन की लड़ाई जीत रही है। बहुजन समाज को पार्टी सेवक से पहले समाज सेवक को भेजना चाहिए। नहीं तो आपके समाज में बाबा साहब क्या थे, पार्टी सेवक थे या समाज सेवक थे? मान्यवर साहब क्या थे? 15 साल सामाजिक आंदोलन चलाया था, तब पार्टी बनाई। हम लोग क्या कर रहे हैं 10 साल से? अरे भाई, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, मार खा रहा है, जेल जा रहा है, जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, वो न राजनीति करे तो किसको राजनीति करवाओगे? हमें लगता है कि अगर बहुजन समाज को, मेरी निजी राय है, समाज सहमत हो तो पार्टी सेवक भी जरूरी है, उनका भी बहुजन दल कैसे चलते हैं वो, लेकिन समाज सेवक अगर आपके सामने आ रहा है जिसने संघर्ष किया है, तो उसकी प्राथमिकता पहले होनी चाहिए। नहीं तो आपका समाज गूंगा बहरा हो जाएगा, कोई घर से नहीं निकलेगा। जगदेव बाबू मार दिए गए, दूसरा जगदेव बाबू बनने में कितना साल लगेगा? आप क्या चाहते हैं? मान्यवर कांसीराम साहब ने सड़कों से खाक छानी है। आप चाहते, सच्चाई है, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, मायावती, ये सब समाज सेवा करके आई हैं, पार्टी सेवा करके नहीं। पार्टी बाद में बनी है। तो समाज को पार्टी सेवक चुनना चाहिए, उससे पहले समाज सेवक चुनना चाहिए। मैं तमाम मंचों पे जैसे एक सवाल करता हूं कि M.K. स्टालिन को कितने लोग जानते हैं, तो तमाम लोग हाथ उठाते हैं। मैं कहता हूं यहाँ से चुनाव लड़ने आएंगे तो कितने लोग उनकी जाति खोजेंगे, तो कसमसाते हुए हाथ उठाते हैं। मतलब उसी पसंद करने वाले व्यक्ति को जब कोई सामने आ जाता है हमारे क्षेत्र से, हमारे उससे, तो उसकी जाति खोजने लग जाते हैं। नीरज जी, समाज बहुत बदला है। अब जाति हम लोग जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक तो ये जो शगुफा है, ये मनुवादी मीडिया का है। मान्यवर साहब दलित नेता, मायावती जी दलित नेता, चंद्रशेखर, तो ये आप भी वही बोल रहे हैं। ये जाति नहीं, जमात की राजनीति है। मैं बहुजन कह रहा हूं। बहुजन जाति है क्या? बाबा साहब ने हमको SC/ST OBC बनाया है। मैं कह रहा हूं, मैं कुर्मी हूं। नहीं समझे? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं कुर्मी हूं कह रहा हूं, मैं यादव हूं कह रहा हूं, मैं कुशवाहा हूं कह रहा हूं, मैं बहुजन हूं। SC/ST OBC अल्पसंख्यक समाज का कॉम्बिनेशन है बहुजन, जो शोषित वंचित है। जाति के नाम पर वोट ही नहीं मांगना है, जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देना है, जमात के नाम पर वोट देना है। यही मैं कह रहा हूं कि बहुजन के नाम पर वोट करना है। कि बहुजन की बात करने वाले लोग बाद में जाति खोजने लग जाते हैं, ये मेरा नहीं। जो जाति खोजे, आपका पूरा शोषण ही जाति के आधार पर हुआ है। 1900 बाबा साहब ने जाति हटाई है, जाति आपकी बनाई ही गई थी शोषण के लिए। तो जाति के नाम पर आप वोट करेंगे तो आपका शोषण होगा, आपको जमात बदलना होगा, बहुजन बदलना होगा। कौन जाति के नाम पर चुनाव जीत सकता है? एक जाति कोई है भारत में ऐसी जो अकेले चुनाव जीत जाए? किसकी संख्या 50% से आगे? लेकिन बहुजन 90% है बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से। तो मैं बहुजन की राजनीति करने आया हूं और सिर्फ परसेप्शन तोड़ना चाहता हूं, ताकि जैसे मैंने मीडिया खड़ा किया, हजारों पत्रकार बने, लाखों रुपए कमा रहे हैं, रोजी रोटी भी चला रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। उसी तरह से राजनीति में भी मैं रास्ता बनाना चाहता हूं। परसेप्शन तोड़ना होगा कि नहीं, जो सड़कों पर लड़ेगा वो संसद भी जाएगा, और जो सड़कों पर लड़के संसद जाएगा वो संसद में आवाज भी उठाएगा। आप देखिए ना, बहुजन समाज का भला किन लोगों ने किया है, जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया। तो ये समाज वैशाली की जनता तय कर चुकी है। अब स्लीपर सेल को वोट मत दीजिए। जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर बनने देगा। इस देश की विडंबना है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समाज बहुत, नीरज भाई, जागरूक हुआ है और सोशल मीडिया की देन है। नहीं तो मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है?
जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो आपकी पोस्ट पे ही नीचे मैंने तमाम सारे ऐसे कमेंट देखे हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इरोम शर्मिला का नाम लिख देते हैं लोग। एक वो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, कहते हैं ये भी बहुत चर्चित हुआ था, चुनाव लड़ने गया तो क्या हुआ, 25,000, मतलब ऐसे तमाम सारे उदाहरण देते हैं, बॉक्सर विजेंद्र का और ये सब चीज़ों का। इसकी काट कैसे खोज पाएंगे, कैसे ये इरोम शर्मिला की कम्युनिटी क्या है? बहुजन। विजेंद्र सिंह की क्या कम्युनिटी है? बहुजन है। लेकिन सवाल है कि वो सब किस समय में हुआ है। आप वैशाली जाके देखिए, कैंसर की दवाई और टीबी की दवाई अलग अलग होती है। तो ये जो लोग लिख रहे हैं ना, हम इनकी मोनोपोली जानते हैं। ये लोग वो हैं जो आप, ये कलम कसाई हैं। ये चाहते नहीं कि आप कोशिश करें। बिल्कुल समझ रहा हूँ। ये चाहते हैं कि आप बैठे इरोम शर्मिल को सेकेंड अटेम्प्ट लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए था। आप विजेंद्र सिंह तो अब चले गए बीजेपी में। अगर विजेंद्र सिंह इतने ताकतवर नहीं थे तो एक विधायक नहीं जीत पाए। बीजेपी ने कहा है उनको अब घोड़ी चढ़ा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट पर मत जाइए। मैं जानता हूँ मनुवादी नाम बदल बदल के कमेंट करते हैं। वैशाली में नहीं चाहते हैं कि कोई बहुजन समाज का मैं क्यों चुनाव लड़ने जा रहा हूँ? क्योंकि मैं 10 साल से रोज राजनीति करता हूँ। नेता जाके 30 दिन 40 दिन चुनाव प्रचार करेगा। मैं 365 दिन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। इस देश के बहुजन समाज से, ग्लोबली बहुजन समाज से जुड़ा हुआ हूँ। उनके संवैधानिक नेता क्या करता है? कुदाल चलाएगा, बैल जोतना है, दूध निकालना है, बकरी चराना है, संसद में भाषण देना है, कानून ही तो बनाना है। मैं तो सारा काम जानता हूँ। दूध निकालना जानता हूँ, बकरियाँ चराता हूँ, गन्ने की कटाई करता हूँ, गेहूँ काट चुका हूँ, खेती कर चुका हूँ। 25 साल उसी वैशाली में पला बड़ा हूँ और अब मीडिया में भी बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ संसद सुन्न हो। संसद में लोग नहीं है बहुजन समाज के जो आपके अधिकारों के लिए बोले और इसलिए छीना जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान मजदूर का बेटा किसान मजदूर न रहे। वो लोग चाहते हैं कि आप सब्जी बेचे, फल बेचे। हम उनको बड़ा सपना देखने के लिए कह रहे हैं। मेरी हार में उनकी जीत है। मैं चाहता हूँ मैं लड़ाई शुरू तो करूँ। घर बैठ के आपसे बात करके काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये समझ में आया कि आत्मविश्वास से लवरेज है और लड़ना चाहते हैं। लड़ना शायद इसलिए चाहते हैं कि लोगों के बीच में संदेश दें कि भाई धनबल और बाहुबल के आगे भी कोई टकरा सकता है। मुझे तो मेन बिल्कुल 90% आबादी है हमारी। हमारे बच्चे जब नहीं देख, पहले हम चपरासी नहीं बन रहे थे। बाबा साहब का संविधान आया, पढ़ने लिखने का अधिकार आया, तब न चपरासी से लेकर आज चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। आज जो ये परसेप्शन बना दिया गया कि पैसा होगा तभी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट देगा तभी चुनाव लड़ेंगे। समाज बहुत जागरूक है। समाज अब समाज सेवक चुनेगा, सड़कों पर संघर्ष करने वाला चुनेगा। वैशाली के लोगों के बीच कब से पहुंच रहे हैं? 14 अप्रैल से बाबा साहब की जयंती है और उसी दिन से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। हमारा 6 फेज में चुनाव है 25 मई को। आप सब लोग आइए और पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। बहुत खतरनाक समय है और अच्छे अच्छे लोग पाला बदल रहे हैं। इसलिए मजबूती से खड़ा होने का समय है। और ये जाति के खिलाफ लड़ाई है, जातिवाद नहीं। ये मीडिया, मनु मीडिया कहता है ना, बिहार यूपी, हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जमात की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस देश में जिनका जाति के नाम पर शोषण हुआ है उनको अधिकार मिले। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में नहीं, उनको भागीदारी मिले। 90% लोग संसद में आज भी 50% से कम है। क्यों भाई? 90 का 90 होना चाहिए। SC ST के लोग आज भी रिजर्व सीट के अलावा आगे नहीं जीत पा रहे हैं। और 15% आबादी को 10%, बिहार की जनगणना के हिसाब से तो 10% आबादी हर जगह रहेगा। मीडिया आपका, जुडिशरी आपका, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका, बिजनेस आपका, ब्यूरोक्रेसी आपका, ये नहीं चलेगा। ये बहुजन समाज के लोगों को हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे लगातार कि बहुजन नेता एकजुट हो। ये नहीं हो रहे हैं तो बहुजन समाज एकजुट हो जाए। यही तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मार तो समाज खा रहा है ना। आज एक भी SC ST OBC का कर्मचारी हाथ रख के सीना पर कह दे कि मैं सम्मान से नौकरी कर रहा हूं तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। उनको रोज जातिवाद झेलना होता है। इस देश में जातिवाद अब वही झेलेगा जो सिस्टम में जाएगा। आप मजदूर बने रहिए, बहुत अच्छा है। मैं इसीलिए कहता हूं दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए नौकरी ले लेना आसान है, आरक्षण से नौकरी पूरा करना मुश्किल है। अरे आपके राष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बोल पा रहे हैं भाई। इसलिए बहुजनों को अपने मजबूत लोग संसद में भेजने चाहिए। और मैं 10 साल से, मेरे पास साथ कोई पार्टी है? कोई पार्टी है? नहीं।
कोई वकील है, कोई पैसा है। मैं समाज के दम पर बोल रहा हूँ ना, समाज के लिए बोल रहा हूँ। समाज मेरे साथ खड़ा है, बहुजन समाज खड़ा है, और वहाँ चुनाव ही इस नारा पर है, न धनबल न बाहुबल, इस बार बहुजन। वैशाली में बहुजन, प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, ऐतिहासिक धरती है, लोकतंत्र की जननी है वैशाली। और वहाँ से पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, शंभू के चुनाव लड़ने से पूरी दुनिया में खबर बनेगी, और जनता इस बात को जानती है और वो तैयार है। आप जाके पता कीजिए। शंभू जी की बात से एक बात से पूरी तरीके से सहमत हुआ जा सकता है कि रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन प्रयास पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए, पूरे आत्मविश्वास में। रिजल्ट कैसे होगा? 100 में 90 वोट हमारा है, रिजल्ट कैसे अलग चला जाएगा? यही तो सारा आपको सिखाया गया है। बुद्ध ने कहा है, आप जिस दिशा में कोशिश करेंगे उसी दिशा में सफलता मिलेगी। आप कुआं खोदेंगे तभी तो पानी निकलेगा सर। बहुजन समाज में सबसे बड़ी विडंबना है कि हमने एक दूसरे से, हमारे पास साधन नहीं था तो हमने बात, हमारे जो भी नेता हैं संघर्ष से आए हैं। बिल्कुल, ये नतीजा आएगा। आप कह, ये तो मनुवादी मीडिया कहता है नतीजा, ये चुनाव टिकट से ही जीत सकते हो, पैसे से ही जीत सकते हो। तब तो इस देश में एक और दूगो बहुजन दल है, बाकी सब सवर्ण समाज का दल है, तो आपको कभी जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, आप आइए तो सही। बिल्कुल, ये आत्मविश्वास है, हौसला है। और इतना जरूर कह सकता हूँ ये सच्चाई है, हमारे बीच में से एक भाई निकल करके एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार है कि हमने लोगों को समझा, अब लोगों को समझाना है और ये मैसेज देना है कि बिना धनबल और बाहुबल के भी चुनाव लड़ा और जीता जा सकता है। यही शायद उम्मीद है, यही होने वाला है सर। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ की जनता ये चाह रही है। वैशाली आके समझा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।